स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। हेलो, मैंने तुझे कहा ना मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। तुझे समझ नहीं आता क्या? देख, अब हमारे बीच ना कहने सुनने को कुछ बचा नहीं, तो प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करियो। तो इतनी टेंशन में क्यों? अरे कुछ नहीं पाजी, तुझसे टेंशन मत लो, उसे तो मैं हैंडल कर लूंगी। पर आप ना वो सुधीर का कुछ करो ना। मुझे ना उस सुधीर से शादी नहीं करनी है। आप ना बस जितना जल्दी हो सके ना यहाँ पे आ जाओ। एक आप ही हो जो मेरी उससे शादी रुकवा सकते हो। तू टेंशन मत ले, मैं थोड़े दिनों में आ रहा हूँ, फिर तेरी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। है? 1 मिनट। हेलो, मुझसे एक बार मिलने आ जाओ बस। आई प्रॉमिस उसके बाद मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज मुझे एक बार मिल लो प्लीज। मैंने कहा ना मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। आखिरी बात, मुझे प्लीज मिलने आ जाओ, वरना क्या? मैं मार दूंगा अपने आप को। ये मरने की धमकी ना तुम मुझे मत दे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ गुनीत। मुझे तुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। मनु, 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 ये गोली चलने की आवाज थी। हेलो मनु, तुम उधर हो? मनु, हेलो, हेलो। क्या हुआ? फिर से उसी का फोन था क्या? सब गड़बड़ हो गई। हुआ क्या? वो मन्नू ने अपने आप को गोली मार दी। क्या? उसने खुद को मार दिया। अब क्या होगा? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, तू टेंशन मत ले, शांत हो जा। वो मजाक कर रहा होगा, वो तुझे सिर्फ डरा रहा होगा, कुछ नहीं। ये लाइट को क्या हो गया? माँ, 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 ये लाइट को क्या हुआ? माँ, ये लाइट को क्या हुआ है? माँ, कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों घबरा रही है? लेकिन ये लाइट गई कैसे? कुछ नहीं, फ्रिज खराब हो गया था, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है। क्यों परेशान हो रही बेटा? कौन है? कौन है वहां पे? अरे इलेक्ट्रिशियन होगा। अरे भाई कितनी देर लगेगी? कौन है वहां पे? अरे ये अंधेरा कैसे? अरे गुनीत, अरे भाई दरवाजा खोलो। मम्मी, मम्मी, गुनीत, मम्मी। ठीक है। गुनीत, गुनीत, ये क्या हो गया गुनीत? गुनीत, गुनीत, ये खून। गुनीत, गुनीत, ये मम्मी, 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 ये क्या हो गया मम्मी? मम्मी, हाय रब्बा। चंडीगढ़ के एक शांत इलाके में मां और बेटी के दोहरे हत्याकांड ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। उसी रात शहर में एक और हत्या भी हुई। अलग अलग जगहों पर हुई ये हत्याएं क्या आपस में संबंधित थी या महज 2 अलग अलग हादसे थे?
खबर मिलते ही पुलिस फौरन घटनास्थल पर पहुंची। मनु की हत्या के बारे में पुलिस को अब तक कोई खबर नहीं थी, लेकिन चूंकि गुनीत के फोन रिकॉर्ड्स के मुताबिक हत्या से पहले गुनीत से बात करने वाला आखिरी शख्स मनु था, लिहाजा पुलिस ने अपनी तहकीकात की शुरुआत मनु के घर से की, उससे पूछताछ करने के लिए। डॉक्टर साहब, मनमीत ढिल का घर यही है? हाँ सर, वो यहीं रहता है। कहाँ है वो? बात क्या है, सब ठीक तो है? अगर सब कुछ ठीक ही होता तो हम आते ही क्यों? राजेंद्र जी की बेटी गुनीत और उनकी बीवी अम्मी का मर्डर हुआ है, और मर्डर के पहले गुनीत के मोबाइल पर आखिरी कॉल आपके बेटे मनु का था। बस इसीलिए कुछ पूछताछ करनी थी। कहाँ है वो? इसमें तक घबराने की क्या बात है? इसमें से मनु कौन है? जी, ये मनु है। क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्टर साहब? क्यों मेरे भैया को आप इन सब चीजों में घसीट रहे? और जब खून कहीं और हुआ है तो आप मनु से पूछताछ क्यों करना चाहते हैं? पुलिस की जांच का एक तरीका होता है। Yeah, right. गुनीत के मोबाइल पर आखिरी कॉल आपके बेटे मनु का था, बस इसीलिए पूछताछ करनी थी। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हम भी शाम से भैया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका फोन लग ही नहीं रहा है, नॉट रीचेबल बता रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है उससे कहिए कि थाने में आकर मुझसे मिले। क्या हुआ? कुछ पता चला क्या? तो दोनों को गोली लगी है सर। जब इनका मर्डर हुआ तो घर का पावर कट था, घर में बिजली नहीं थी। बिजली पूरे मोहल्ले की गई थी या सिर्फ इनके घर की? सर बिजली पूरे मोहल्ले में थी, सिर्फ इनके घर की बिजली कटी थी। और सर जब मैंने चेक किया तो मेन स्विच ट्रिप था सर, मेन बोर्ड भी इनका घर में ही है सर। किसी पे कोई शक? किसी पड़ोसी ने कुछ सुना हो, लड़ाई झगड़ा कुछ भी? सर पास वाले घर में ताला पड़ा हुआ है, पिछले हफ्ते से ये लोग शहर में नहीं है। हादसे के वक्त आसपास कोई नहीं था सर, ना ही किसी ने कुछ सुना और ना ही किसी ने कुछ देखा। सर मनु जिसने गुनीत को आखिरी बार कॉल किया था, हम उसका भी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, कभी भी हम उस तक पहुंच सकते हैं। और कुछ खास? हाँ सर, घर से बहुत सारे गहने चोरी हुए, ना कोई छीना झपटी हुई, ना शोर शराबा। बड़ी हैरानी की बात है, उन्हीं बड़े आराम से घर के अंदर घुस जाता है, और घर के अंदर घुसने के लिए उसे मुशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। तो सीधी सी बात है ना, जो कोई भी खूनी है वो इन घर वालों को पहले से जानता है। पर मुझे भी ऐसा ही लगता है। चोर उन्हें बेचने की कोशिश करेगा। जितने भी ज्वेलरी शॉप है ना, सब पे अलर्ट कर दो। उनके पास कोई भी कुछ भी बेचने के लिए आए, हमें इन्फॉर्म करें। हेलो सर जी, ये मन्नू की गड्डी तो मिल गई है, पर मन्नू का कोई अता पता नहीं है, और ना ही उसके मोबाइल का जी। यही कोई 2 किलोमीटर दूर होगी जी। तुम डिटेल चेक करो। ओके सर। जी मैं बलबीर सिंह, सीनियर इंस्पेक्टर। देखिए, जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत अफसोस है हमको। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आपसे पूछताछ करनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं कौन सी बात हमें कौन से लिंक तक पहुंचा दे। वैसे जो मन्नू की गाड़ी है उसको हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है, और जल्दी मन्नू को भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ मिसिंग जरूर है। देखिए सर, अगर आप इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करेंगे ना, तो हम जल्द से जल्द कातिल को पकड़ लेंगे। पूछिए इंस्पेक्टर साहब, पूछिए।
हाँ, ये मनमीत और गुनीत काफी दिनों से एक दूसरे को जानते थे। हाँ, वो दोस्त थे। दोस्त थे या सिर्फ? नहीं, सिर्फ दोस्त थे। मैं जानता हूं कि मन्नू पसंद करता था गुनीत को, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ दोस्त थे। अच्छा, क्या आपको मनु के सब कुछ करने के पीछे कोई खास वजह समझ में आती हो सकता है एक तरफा प्यार, या फिर मनु के अलावा आपको किसी और पर शक हो, जिसकी दुश्मनी हो, आपके परिवार वालों से परेशान करना चाहता हो, कोई पुराना बदला? अरे कंजड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुड़ी के ऊपर बुरी नजर डालने की? तुम मर क्यों नहीं गया? आइंदा से मेरी कुड़ी के ऊपर बुरी नजर डाली तो वाहिगुरु की सोच छड्डांगे नहीं तुझे। तो उसका नाम मरलोन था, जिसका आपकी बेटी के साथ चक्कर। I'm sorry सर, जो आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता था। वो मेरे बेटी के साथ शादी करना चाहता था, पर हम नहीं चाहते थे। वो दूसरे समाज का था ना। उस दिन तो उसने हद कर दी। उस रात को वो चोरी छुपे गुनीत से मिलने चला आया। जब मम्मी ने घर में देखा उसे, तो उसका पारा सर पे चढ़ गया। आइंदा इस मोहल्ले के आसपास दिखा तो सीधा कोतवाली लेके जाऊंगी, समझा? बहुत पीटा, काफी बेइज्जती हुई उसकी, सारे पड़ोसियों के सामने। इंस्पेक्टर साहब, कहीं उसने बेइज्जती के लिए बदला तो नहीं ले लिया? ऐसा भी कोई कर सकता है? आपकी बेटी गुनीत, वो भी उसके साथ शादी करना चाहती थी? नहीं। पापा, बेटा, 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 I'm sorry पापा। चला गया था बेटा, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था पापा। I'm sorry। हाँ बोलो। जी इंस्पेक्टर, मर्डर 9 साढ़े 9 के बीच हुआ और गोली .35 कैलिबर गन से चली है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अमित। जी सर। मार्लन को ढूंढो, उसे पूछताछ के लिए हम बुलाओ। वो इस केस की अहम कड़ी है। डू इट फास्ट। यस सर। अमित। जी सर। मार्लन को ढूंढो, उसे पूछताछ के लिए हम बुलाओ। वो इस केस की अहम कड़ी है। डू इट फास्ट। बोल, क्या किया तूने मेरे भाई के साथ? क्या किया तूने उसके साथ? बोल, कहाँ है वो? बोल मुझे। तेरा भाई जो है ना, वो एक गंदी नाली का कीड़ा था, और उसको मार के उसके गंदे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करने थे मुझे। तेरे भाई को गंदा बोलता? मेरे भाई को गंदा बोलता है? तू है कौन? आधा बोला ना, सही मार डालूंगा तुझे। ओए! थोड़े से बहुत हो गया तुम लोगों का। हवलदार, लेके चलो इन्हें। चल। मार्लन और मनु, ये दोनों इस केस के मुख्य संदिग्ध थे। लेकिन पुलिस मार्लन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी, क्योंकि मार्लन के पास से एक पिस्तौल बरामद हुई थी और पुलिस को शक था कि ये वही पिस्तौल थी जिससे ये दोनों कत्ल किए गए थे। और पुलिस को पूरी उम्मीद थी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी ये बात साबित हो जाएगी और वो आसानी से मार्लन के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकेंगे। दूसरी तरफ पुलिस ने इस केस की दूसरी अहम कड़ी, मनु की तलाश भी जारी रखी, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं। इधर सुमित के आने से इस केस को नया आयाम मिल गया। सुमित ने पुलिस को बताया कि मनु ने उसी रात आत्महत्या कर ली थी जिस रात पम्मी और गुनीत के कत्ल हुए। लेकिन क्या यह सच था? अगर हाँ, तो मनु की लाश कहां थी? क्या वाकई ये दोनों कत्ल मार्लन ने किए थे? हर नई कड़ी के साथ ये केस सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा था। जब गुनीत को मनु का फोन आया, तुम उसके साथ चैट कर रहे थे? जी। टाइम क्या रहा होगा उस वक्त? यही कोई 8:40 इंडियन टाइम। मैं गुरमीत से बात कर रहा था। मनु बार बार फोन करके तंग कर रहा था।
फिर गुरनीत ने बताया कि मन्नू ने अपने आप को गोली मार ली और उसी बीच डोरबेल की आवाज आई थी। फिर अचानक से बीच में चैट डिस्कनेक्ट हो गई। मैंने वापस कनेक्ट करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुई। फिर मैंने गुरनीत को फोन किया, उसने कोई आंसर नहीं दिया। शायद इसलिए नहीं आंसर किया क्योंकि तब तक वो उसे मार चुके थे। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उन कातिलों को जरूर पकड़िए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये मर्डर है। उन्होंने जानबूझ के मेरी बहन और मेरी माँ को मारा है। पर जो कुछ ये कह रहा है सच है और मन्नू ने खुदकुशी की है तो जाहिर सी बात है उसकी लाश वहीं कहीं होगी। तुम एक काम करो, पूरे इलाके की तलाशी लो। यस सर। एक बात बताओ, ये गुरनीत और मार्लन के बीच कोई रिश्ता था क्या? वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। क्यों भाई मार्लन, वो क्या हुआ था भाई तेरे और मन्नू के बीच में उस रात को? और कुछ पता है तुम्हें कि गुरनीत को किसने मारा? वो हुआ क्या था उस रात? ओए तूने ही ना गुरनीत और उसकी मां को मारा है और मारने के बाद जो है चोरी भी किया वहां से। मैं और गुरनीत अगले महीने शादी करने वाले थे। हम लोगों ने फैसला किया था कि शादी करके एक नई जिंदगी शुरू करेंगे और इस पूरी दुनिया से दूर चले जाएंगे, इस सारे पागलपन से दूर। सार मैं उससे प्यार करता था साहब, मैं क्यों मारूंगा उसे? ओए ये बता, ये तेरे और मन्नू के बीच में जो दुश्मनी थी ना भाई, क्या थी मेन वजह? गुरनीत मुझसे शादी करना चाहती थी, मुझसे प्यार करती थी, उससे नहीं करती थी। इसके साथ इस बात को लेके तुम्हारे बीच में झगड़ा होता रहता था? हाँ सर, बहुत बार सर उसने धमकी दी मुझे और उसके साथ और उसके बड़े भाई के साथ एक बार मारपीट भी हुई थी सर मेरी। गुरनीत मेरे भाई मन्नू से ही प्यार करती थी, उस मार्लिन से नहीं। उस मार्लिन से तो वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो जलता था मेरे भाई से। क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि गुरनीत मनु से ही प्यार करती थी, मार्लन से नहीं? है सर, भैया कभी कभी मेरा फोन यूज करते थे तो कुछ मैसेजेस हैं दोनों के और फोटोग्राफ्स भी है सर। और अगर आप फोटोग्राफ्स को देखेंगे और मैसेजेस को पढ़ेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि दोनों में बहुत प्यार था और गुरनीत मेरे भाई मन्नू से ही प्यार करती थी। मार्लिन जलता है मेरे भाई से सर, इसलिए उसने मेरे भाई के साथ कुछ किया। उसी ने मेरे भाई का खून किया है सर। अभी तक ना ही उसकी लाश मिली और ना ही ऐसी कोई खबर आई है, तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भाई मनु को मार्लिन ने मार दिया है? शाम को 4 बजे से मेरा भाई घर पर नहीं आया सर। हर 2 घंटे में वो मुझे फोन करके बताता है कि वो कैसा है, कहां है, क्या कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। कल शाम से उसका एक भी फोन नहीं आया सर। ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैंने घर के हर मोबाइल से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उसका फोन नॉट रीचेबल है। इसका मतलब और यही पूछने के लिए मैं इस मार्लिन के घर गया था कि क्या किया उसने मेरे भाई के साथ। पर उसने मुझ में भी बंदूक तानी। अब जिसके पास बंदूक है वही खून कर सकता है ना सर। उसी ने मारा है मेरे भाई को। इतना घबराने और हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक उसकी लाश नहीं मिल जाती तब तक वो हमारे लिए जिंदा है। सर मनु की लाश मिल गई है उसी इलाके से जहां उसकी गाड़ी मिली थी। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, उस मार्लिन ने मार डाला मेरे भाई को। सर आप इसकी बात का कोई यकीन मत करिएगा, आप उसको फांसी दिला दीजिएगा, उसको जेल में डाल दीजिएगा सर। देखिए, उसने मार दिया मेरे भाई को। तो लगता है जंगली जानवरों ने खा लिया इसे। इसको पहचानना तो बहुत मुश्किल है सर। सर ये कैसे पहचानेंगे कि ये मन्नू की लाश है या किसी और की? ये मन्नू ही है। मुझे लग रहा है कि ये बॉडी पे जो निशान है ये गोली का निशान है। इसकी बॉडी को डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज दें। ये केस काफी उलझा हुआ है। शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे ये गुरनीत ये मन्नू और मार्लन दोनों के साथ डबल टाइमिंग कर रही थी। जब एक को सिलेक्ट करने का टाइम आया तो इसने मार्लन को चूज किया। मन्नू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुदकुशी कर ली। सर मुझे खुदकुशी से ज्यादा जो है ये हत्या का मामला लगता है और सारा शक जो है मार्लोन की तरफ जाता है।
हमें जो है उसके पास से गन भी तो बरामद हुई है। जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते ये वही गन है जो माला ने यूज की है। और कोई इस हत्या को अंजाम क्यों देगा जी? मुझे लगता है जी ये मार्लोन जो है उसकी माँ को मारने गया होगा, गुनीत बीच में आ गई, उसने उसको भी मार दिया। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए वो उसे मार देगा, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। वो उसको प्यार करता था, उससे शादी करना चाह रहा था वो। हाँ, मेरा दूसरा सस्पेक्ट मन्नू है। हो सकता है उसने जलन के मारे गुस्से में आके मम्मी और गुनीत को मार दिया हो। और ऐसा कैसे हो सकता है जी? एक ही टाइम पर एक आदमी दो दो जगहों पर कैसे हो सकता है? 8:35 पर वो आदमी खुदकुशी वाले इलाके में था और 5-7 मिनट में वो गुनीत के घर में कैसे पहुंच सकता है? हो सकता है ये हत्याकांड महज चोरी का मामला हो और दोनों में से कोई भी कातिल ना हो। ये हो सकता है सर। उनके घर में गहने बहुत हैं, लगभग 10 लाख के। क्या? हाँ, 10 लाख के गहने? इतने गहने आजकल कौन घर पे रखता है? ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी? हाँ जी, मुझे भी ये बात कुछ अटपटी लगी थी। पुलिस अभी कातिल तक पहुंच भी नहीं पाई थी कि इस केस में एक और खुलासा हुआ। गुनीत के घर वाले उसे सुधीर के साथ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे और गुनीत इसके खिलाफ थी। यह भी पता चला कि मनु ने गुनीत और सुधीर का रिश्ता तोड़वाया था और सुधीर को लग रहा था कि मनु ने यह सब गुनीत के कहने पर किया है। सुधीर को गुनीत के साथ सड़क पर झगड़ते हुए भी देखा गया क्योंकि वो इस बात से बेहद खफा था कि मनु ने उसके घर आकर उसके घर वालों की बेइज्जती की, जिससे उसके पापा को गहरा सदमा पहुंचा था। पुलिस अब और भी असमंजस में थी कि आखिर इस दोहरे हत्याकांड की असली वजह क्या थी? महज एक चोरी, आपसी रंजिश या फिर प्रेम संबंध? मैंने गुरमीत से सख्ती से बात की थी, नाराज था मैं उससे। वो लड़की अपनी फैमिली से एकदम अलग थी। जहां उसकी फैमिली सिंपल और अच्छी थी, वहीं वो दिमाग खराब कर देती थी। पता नहीं क्या चाहती थी। तुमने धमकाया था उसे कभी? जी नहीं, कभी नहीं। और अगर वो मेरी बात से कभी डर भी गई हो तो उसमें गलत क्या है? इसी की वजह से मेरे पापा इतने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उसका बॉयफ्रेंड मन्नू उस दिन हमारे ही घर में घुसकर हमारी बेइज्जती कर रहा था। ऐसा क्या बोला मनु ने? उसने बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और गुनीत उसके बच्चे की मां बनने वाली है और दोनों जल्द शादी भी कर लेंगे। साथ ही मुझे हिदायत दी कि मैं उससे दूर रहूं। मैं चाहता तो उसी वक्त उसे सबक सिखा सकता था, पर मेरे पापा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर वो मुझे दोबारा मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मनु इज डेड। व्हाट? वो नहीं रहा। चलो। इंस्पेक्टर मार्लोन के पास से जो गन मिली है वो मर्डर वेपन नहीं है, वो कोई सस्ती गन है। घाव को देखकर पता चलता है कि गोली .35 या उससे ज्यादा कैलिबर की गन से चली है। तो इसका मतलब खून मार्लोन ने नहीं किसी और ने किया है। और गोली करीब 50 मीटर की दूरी से चली होगी। 50 मीटर? पर ये तो खुदकुशी का मामला है ना? खुदकुशी नहीं, मर्डर। कोई आदमी भला खुद को 50 मीटर की दूरी से गोली कैसे मार सकता है? एक बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस मर्डर वेपन का इस्तेमाल उन दोनों औरतों को मारने में किया गया, उसी मर्डर वेपन का इस्तेमाल इस लड़के को मारने में किया गया। तो इसका मतलब मनु का कत्ल हुआ है, उसने खुदकुशी नहीं की है। इस केस का परिदृश्य अब और भी जटिल होता जा रहा था। अब तक तो पुलिस गुनीत और पम्मी के हत्यारे को ढूंढ रही थी और यह मानकर चल रही थी कि मनु ने आत्महत्या की थी, लेकिन अब एक नया सवाल आकर खड़ा हो गया। पता चला कि मनु ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। आखिर किसने की यह हत्या? पुलिस के सामने दो संदिग्ध थे, मार्लन और सुधीर। यह केस अब एक अनसुलझी गुत्थी बन चुका था। क्या ये हत्याएं महज चोरी के लिए की गई थी? अगर हाँ, तो फिर मनु को किसने और क्यों मारा? इस केस के सुलझने की उम्मीद तब जगी जब गुनीत की पड़ोसन वापस घर लौटी और पता चला कि उनके घर के बाहर गलियारे में सीसीटीवी कैमरा लगा। ये आपके पड़ोसी हैं? जी। ये आपने कैमरे कहाँ लगा रखे हैं? एक तो इधर है और एक ये है। हम लोग फुटेज चेक कर सकते हैं?
लाइट जाने के बाद आपके कॉरिडोर की लाइट बंद हो गई है। इतने अंधेरे में इसके आगे क्या हो कुछ पता नहीं चलता। इसका मतलब डॉक्टर सही था, कत्ल रात 9 बजे के करीब हुआ है। राजेंद्र जी के घर पहुंचने से पहले इसके पास काफी समय था जिसमें ये चोरी और कत्ल दोनों कर सकता था। ये 8:40 पे घर पे घुसा है और राजेंद्र जी 9:30 पे। हाँ जी, हमें इस फुटेज को एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेजना होगा। रिवाइंड करो, स्टॉप करो, थोड़ा जूम करो। एक काम करो, इसकी फोटो हर जगह छपवाओ, जल्दी से जल्दी ढूंढो इसको। श्योर। तो भाई इसको ध्यान से देखो, देखा है कभी? ये यही पास में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में काम करता है। सर ये तो गुरु की तस्वीर है। मेरी इलेक्ट्रिक शॉप पर ही काम करता था। बड़ा अजीब सा इंसान था सर। मेरा इस पर कभी भी पूरा विश्वास नहीं हुआ। वो कभी भी गायब हो जाता था अचानक से। तुम्हें इसका पता मालूम है? हमारे पास कोई पता नहीं है सर। अरे भाई इसकी पहचान करो जरा। संभाल के भाई, नाजुक कली है। क्या कहते हैं? मैं इस आदमी को जानता हूँ। उस दिन मेरा इससे झगड़ा हुआ था रोड पे। मैं गुनीत से कहीं बाहर मिला था और ये अपने दोस्तों के साथ था और इसने गुनीत से बदतमीजी की थी। हाँ भाई, अब हमें समझ आया इस आदमी का इरादा क्या था। ये तो वही है। पकड़ो इसे। रुक 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 रुक। तेरी तो रुक। मैंने क्या किया साहब? हटो पीछे, हटो पीछे। वो कोई नहीं मारेगा भाई, कोई नहीं मारेगा। आराम से बैठो। अब सच सच बता दो कि उस रात हुआ क्या? उस रात मैं वहाँ बिजली का काम करने गया था। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हाँ जी। जी मैं इलेक्ट्रिशियन, आपने कंप्लेन किया था। हाँ, फ्रिज बार बार बंद हो रहा है, जरा देख लीजिए प्लीज। आइए। ओके जी। अरे जाइए ना, वो है देखिए। अरे लाइट का क्या हुआ? वो मेन स्विच बंद हो गया है। टार्च है तो दे दीजिए, 5-10 मिनट लगेंगे। हाँ, मैं जरा देखती हूँ। माँ ये लाइट को क्या हुआ? बस मैं उसके बाद वहां से निकला और दोबारा कभी नहीं गया साहब। मैंने तो कुछ झुमके चुराए थे साहब। अच्छा मेरी बात सुनो, ये सुधीर को फोन करके बुलाओ। ये गुरु वही आदमी है जिसका उस रात को झगड़ा हुआ था। हाँ, एक बार वो उसको पहचान लेगा, उसके क्या इरादे थे सब पता चल जाएगा। जी सर, मैं उसको बुलाता हूँ। हाँ। अरे सुशांत सर, ये बॉबी और मार्लन पे नजर रखी है ना? जी सर, हमारे आदमी उसके पीछे हैं। और सर वो अभी तक वो लोग चंडीगढ़ में ही हैं और उनकी तरफ से कोई भी हलचल नहीं है। कुछ पता चला क्या? हमने डार्क फुटेज को हाईलाइट कर दिया है। ये रही, देखिए।
तो तुम कहना चाहते हो गुरु 8:46 पे घर पे घुसा था? इतने कम टाइम में वो किसी को नहीं मार सकता। आगे देखिए। इसका मतलब खून ही निकल गया। पहले वो घर में घुसा फिर निकला। आप ये देखिए, अब इन दोनों शेडोज को कंपेयर कीजिए। ये दो अलग अलग लोग हैं। जी हाँ, फुटेज तो यही कहते हैं। ठीक आधे घंटे बाद राजेंद्र जी आए, यानी 9:20। राजेंद्र जी के घर पहुंचने से पहले इसके पास काफी समय था जिसमें ये चोरी और कत्ल दोनों कर सकता था। इसका मतलब खूनी गुरु नहीं, कोई और है। सर, सुधीर। अब मुझे गुरु को पहचानने के लिए बुलाया गया है। पहचान लोगे गुरु को? जी क्यों नहीं, वो कोई ऐसी चीज नहीं जिसे मैं भूल जाऊं। आ जाओ भाई, पहचान करते हैं, आ जाओ। जाओ भाई आगे जाओ, पहचानो जरा। चल भाई ऊपर देख, मुंह दिखा दे जरा। ओए, देख के चल। जी, मैंने देखा था इसे उसी घर में जहां खून हुआ था। ये तो वही है जब हमारा झगड़ा हुआ था, लड़की को डरा धमका रहा था साहब। गुनीत, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। संभाल के भाई, नाजुक कर ली है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। ये वही है साहब, इससे पूछताछ कीजिए साहब। पागल हो गए सर, ये पता नहीं क्या बोले जा रहा है। तो बैठ जा भाई, बैठ जा। आओ जी, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। आ जाओ सब। कोई बात नहीं, आ तो जाओ, दो गल्ला कर लेंगे सब। आप मेरी बात तो सुनिए। बैठ जा पहले। देखिए, क्योंकि उसे पता है कि मैंने उसके खिलाफ गवाही दी थी। अब इन सब में वो मुझे घसीट कर फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो गुनीत से बदतमीजी कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। वो इसी का बदला ले रहा है। अब मैं जा सकता हूँ? काका बैठ जा भाई। अच्छा ये बता भाई, उस दिन तू कहाँ जा रहा था जब गुरु के साथ तेरा झगड़ा हुआ? अच्छा, गुनीत भी वही थी ना, उसके साथ भी कोई झगड़ा हुआ क्या? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? कहीं आपको वो गुरु की बातों पर विश्वास तो नहीं कर रहे ना? देखिए, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसे डिटेन नहीं कर सकते। इस नए खुलासे के बाद यह तो साफ हो गया था कि गुरु कातिल नहीं था, वो महज एक चोर था। गुरु के बयान के आधार पर इंस्पेक्टर सिंह को लग रहा था कि यह कत्ल सुधीर ने किए, क्योंकि वारदात की रात सुधीर ने अपने ठिकाने के बारे में पुलिस को गलत जानकारी दी थी। उधर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इंस्पेक्टर बलबीर को लग रहा था कि हो ना हो कत्ल मार्लन ने किए, लिहाजा सुधीर और मार्लन दोनों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। लेकिन अभी एक और बड़ा झटका पुलिस का इंतजार कर रहा था। लगता भागे हैं। दरवाजा तोड़ो। He's dead. हेलो, क्या? कहाँ पे? ठीक। कोई प्रॉब्लम है सर? तुम? यस सर। सुमित को लेकर जौहरी बाजार जाओ। यस। तुम बॉबी को ढूंढो, बचना नहीं चाहिए वो। क्या हुआ? बॉबी है क्या? जी नहीं। हमें घर की तलाशी लेनी। सर, घर में कोई नहीं। सर वो घर पर नहीं है, और मैंने उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया, और मैंने इंस्पेक्टर सिंह को इन्फॉर्म भी कर दिया है, किसी भी वक्त वो उस तक पहुंचता ही होगा सर। अरे सिंह, अरेस्ट नहीं करना उसे अभी, नजर रखो उस पे। हम बाकी आगे क्या करना मैं बताता हूँ आके। जी, यहाँ का काम काज आप ही देखते हैं ना? जी हाँ। आई थिंक मेरी आपसे बात हुई थी। मैं बलबीर सिंह, सीनियर इंस्पेक्टर। बैठिए ना। थैंक यू। वो कहने आप ही को बेच के गया ना? जी, अभी दिखाता हूँ।
सर सुमित बुलाओ। हाँ सुमित, तुम्हारे घर से जो गहने चोरी हुए पहचान लोगे? जी जी बिल्कुल। क्या ये वही गहने जो दुबई से तुमने अपनी बहन के लिए भेजे थे? जी ये वही है। क्या हम यहाँ की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? यही रहा वो। सर अरेस्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे देखना है कि वो किधर जा रहा है। उसको फॉलो करो। हाँ डॉक्टर, आप बॉडी की डीएनए रिपोर्ट आई क्या? जी हाँ इंस्पेक्टर, रिपोर्ट मेरे सामने ही है। मैं बस आपको कॉल करने ही वाला था और वेट वेट वेट, लेट मी गेस, वो लाश मन्नू की नहीं है। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? फॉलो करो और देखो ज्यादा नजदीक मत जाना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। हेलो, क्या खबर है? सर ये बॉबी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में घुस गया है। कितना क्लोज है? अभी कर लेते हैं जी। चलो भाई जल्दी आओ। ओ भाई कितना भागेगा, मैराथन जितनी है। तो जाओ कोना कोना छानो, जाओ तुम उधर जाओ। बता भाई, पता है कुछ कहाँ पे है मन्नू? मुझे जितना पता था वो यही है, इसलिए मैं उसे यहाँ ढूंढते हुए आया था। सर यहाँ कोई नहीं है। इधर कोई नहीं है। लेके चलो नीचे इसको, आ जाओ। वो बैठा है, पकड़ो उसे, पकड़ो। लेके जाओ। हाँ बोलो। मन्नू और बॉबी दोनों को पकड़ लिया जी। वेरी गुड। कई उलझनों और उतार चढ़ावों के बाद आखिरकार असली कातिल का चेहरा सामने आ ही गया और यह सबके लिए बेहद चौंकाने वाला था। जौहरी ने बलबीर को फोन करके बताया कि चोरी के गहने उसे बेचे गए थे और जौहरी के यहां लगे कैमरे की फुटेज से पता चला कि मनु जीवित था। वो मनु जिसे अब तक मृत समझा जा रहा था, जिंदा था। बलबीर ने फौरन बॉबी का पता लगाने का आदेश दिया क्योंकि बॉबी से ही मनु का कोई सुराग मिल सकता था। मार्लन की हत्या का जिम्मेदार भी मनु को ही पाया गया। उसने मार्लन की हत्या गुनीत के कारण मार्लन से ईर्ष्या की वजह से की थी और जिस व्यक्ति का शव जंगल से बरामद हुआ था उसकी हत्या भी मनु के पिस्टल से ही हुई। और ये तो मनु द्वारा किए गए खौफनाक हत्याकांड की जड़ तक पहुंचने की महज शुरुआत भर थी। मैं बस उसे धमका रहा था सर, मुझे लगा कि ऐसा करने से वो मुझसे मिलने आ जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी सर। मैंने सोचा कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा सर। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ ठीक है। मैं बहुत गुस्से में था सर। वो अक्सर मुझसे मिलती थी, मैं पागलों की तरह उस पर पैसे खर्चे करता था, लेकिन जब प्यार करने की बारी आई तो उसने मार्लन को चुना और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया सर। मैंने सोचा कि गुनीत को सबक सिखा के मैं सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा मैं, और इसलिए मैं फौरन गुनीत के घर पहुंचा। तू इतनी परेशान क्यों है बेटा? माँ, मन्नू ने खुद को गोली मार दी, पता नहीं क्या होगा। तू क्यों परेशान हो रही बेटा? माँ, मुझे उसकी मरने की कोई परवाह नहीं। बस इस सब झंझट की वजह से मैं खुद को परेशानी में नहीं डाल सकती। इस मन्नू के वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती।
कौन है? तुम जिंदा हो? बेशरम, बेहया, प्यार मेरे साथ और प्लान किसी और के साथ। मैं क्यों मरूंगा? मरना तो तुझे पड़ेगा। आप हटिए, हटिए मैं कह रहा हूं। नहीं, मुझे पता था कि घर पे काफी गहने पड़े, गुनीत ने बताया था मुझे। मैंने सोचा कि मैं उससे भी चुरा लूंगा और अपने नुकसान की भरपाई करूंगा। मेरे सारे उधार भी चुक जाएंगे। और वैसे भी मैंने उस पर बहुत खर्चा किया था सर। मैंने सिर्फ वही लिया जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मेरा हक था। और उस दिन जब मैं गुनीत को गोली चलाकर डरा रहा था, तो वो गोली गलती से उस आदमी को लग गई सर। मैंने उस आदमी की लाश अपनी गाड़ी के पास ही फेंक दी। एक लड़की से बदला लेने के लिए तुमने 4 लोगों को मार दिया। क्या लग रहा है तुम्हें? तुम्हारी ये कहानी सुन के हम लोग पिघल जाएंगे। किसी को जान से मारना किसी बात का सलूशन नहीं होता। किसी का खून करना कानूनन जुर्म है, और तुमने तो 4 लोगों को मारा। तुमने जो कुछ किया है ना, उसके लिए तुम सिर्फ सजा के हकदार हो। चलो। जी सर। मनु को इन तमाम हत्याओं के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी गई। उसके भाई बॉबी को पुलिस को झूठी जानकारी देने और तहकीकात को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत जुर्माने और 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। गुरु को चोरी के इल्जाम में आईपीसी की धारा 379 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। आज की युवा पीढ़ी पर क्रोध, प्रतिशोध और जलन की भावनाएं हावी होती जा रही हैं। धैर्य खत्म होता जा रहा है। अंधा गुस्सा और प्रतिशोध, ये दोनों बेहद खतरनाक भावनाएं। अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं, तो परिणाम बेहद घातक हो सकता है। मनु भी इसी का शिकार हुआ और इसका अंजाम न सिर्फ उसे खुद बल्कि 4 और लोगों को भुगतना पड़ा। उसने 4 हत्याएं तो की, अपने भाई बॉबी को इस अपराध में शामिल करके उसका जीवन भी तबाह कर दिया। अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना, देर सवेर सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि सच से भागना नामुमकिन है। इस पेचीदा केस की तह तक पहुंचने वाले पुलिस अधिकारियों के जज्बे को सावधान इंडिया सलाम करता है। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म को मात देने वाले जांबाजों की एक और सत्य कथा के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।